हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव चिकारा। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जो ज्योमेट्री में किया है, हम लोग कर चुके हैं ट्रायंगल एंड सर्कल। आज शुरू करते हैं ज्योमेट्री में एक नई चीज की, और वो है क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल के बारे में सबसे पहली बात, क्वाड्रिलेटरल उस फिगर को बोलते हैं जिसमें क्या होती है, चार साइड होती है और क्लोज्ड फिगर होती है। क्लोज्ड, चार साइड क्लोज्ड फिगर। तो उसमें भी सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किससे, बोलिए, पैरेललोग्राम से। तो हमारा का ये क्या बोले, पैरेललोग्राम से शुरुआत होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि जो आमने सामने के साइड होंगी प्यारे बच्चों, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होगी। मतलब ए बी सी डी के बराबर भी होगी, पैरेलल भी होगी। ऐसे बोलोगे बीसी क्या होगी, एडी के बराबर भी होगी, पैरेलल भी होगी। तो ये क्या होती है, पैरेललोग्राम। दूसरी बात, जो इसके डायगोनल होते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एओ अगर एक्स है तो ओसी भी एक्स होगा। मतलब ओ जो मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल का, और डीओ अगर वाई है तो ये भी वाई होगा, ओबी भी क्या होगा, वाई होगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों डायगोनल बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। डायगोनल प्यारे बच्चों कब होंगे बराबर, जब ये इसके इंटरनल एंगल जो होंगे पैरेललोग्राम के क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री। मतलब जब ये क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल भी अगेन एक पैरेललोग्राम ही होता है, बट एक विशेष टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसके बोलो क्या, अंदरूनी जो एंगल होते हैं, जो आंतरिक एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर ये पैरेललोग्राम की इंटरनल एंगल 90 डिग्री बन जाएगी तो उस पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। अगेन आई रिपीट, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल के बाबा क्या, जल्दी बोले, दोनों डायगोनल होते हैं बराबर। अगर इसकी डीसी इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की, बीसी ब्रेथ है, तो जो डायगोनल है आपके, बोलो कौन से, डीबी या एसी दोनों बराबर होंगे। जो हम पता कर सकते हैं किससे, बोलो, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहां लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, डीबी सेम है। क्या बोले, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट से निकल जाएंगे क्या, डायगोनल किसके, किसके बाबा, रेक्टेंगल के। ओके, तो हम बात इसके बारे में करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की बारे में क्या क्या बोली आपको प्रॉपर्टी, कि आमने सामने की बजाय इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आल्सो अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये एंगल अल्फा है ए, तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। और ये बीटा ले लो डी, तो बी भी बीटा ही होगा। तो आमने सामने के एंगल पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। एंड आल्सो कोई से भी जो दो अगल बगल वाले एंगल होते हैं, कौन से, अगल बगल, अगल बगल, ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, व्हाटएवर, कोई से दो एडजेसेंट एंगल का सम, या हर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना जल्दी बोलिए, 180 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पैरेललोग्राम में याद रखनी ही होंगी। क्या बोलिए, एक तो आमने सामने के एंगल होते हैं बराबर, और किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अच्छा देखिए, मैं आपको एरिया वगैरह के फार्मूले अलग से बताऊंगा। हालांकि मैंने ट्रायंगल का एरिया के बारे में आप लोगों को बताया है, लेकिन प्यारे बच्चों, जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बार फिर मैं आपको एरिया वगैरह, पेरीमीटर वगैरह, ये सब चीजों के बारे में बात होगी। तो मेंसुरेशन में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, और 2 DB और 3 DB। मेंसुरेशन एक्चुअली दो टाइप की होती है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो मेंसुरेशन हम बिल्कुल अलग से करेंगे, अभी केवल ज्योमेट्री के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी फिगर एक बार फिर हम दोबारा डिस्कस करेंगे, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ और चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल ओके, तो पैरेललोग्राम के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ओके, अगर पैरेललोग्राम की, प्यारे बच्चों,
थोड़ा इसको रब कर देता हूं। जो पैरेललोग्राम है, चलो इसको आगे बढ़ लेते हैं। अगर पैरेललोग्राम की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो बन जाता रोम्बस। क्या बोले प्यारे बच्चों? तो रोम्बस क्या फिगर होती है? रोम्बस ही पैरेललोग्राम ही है, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो ये भुजा ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी। तो जितने भी प्रॉपर्टी देखिए पैरेललोग्राम की होंगी वो सारी यहां लगेंगी। कौन सी? कि आमने सामने के एंगल इक्वल, या किन्हीं में दो अगल बगल वाले एंगल से 180 डिग्री, और क्या बोले डायगोनल दोनों बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ये हम ऑलरेडी पैरेललोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसकी कुछ अपनी खास विशेषताएं भी होती। खास क्या? दोनों, एक तो क्या मैंने बताई, चारों भुजाएं होती बराबर, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो एंगल होता है ये वाला 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज में लगेंगे, बट कुछ इसकी अपनी भी अलग सी विशेषताएं होती हैं। एक तो क्या, चारों भुजाएं बराबर, और क्या ये जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अगेन दोनों डायगोनल बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कब होंगे बराबर? जब इस रोम्बस के, ये क्या रोम्बस है, तो रोम्बस के बोलो क्या, जब इंटरनल एंगल क्या बन जाएंगे, जल्दी बोलो, 90 डिग्री। जब रोम्बस के इंटरनल एंगल क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर एक्चुअली एक रोम्बस ही है। एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। हर स्क्वायर रोम्बस है, लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या है, देखो इसकी चारों भुजाएं भी बराबर होंगी, और क्या वो तो होंगी, लेकिन दोनों डायगोनल भी बराबर होंगे। तो AC बराबर क्या बोलिए, BD आएगा। पाइथागोरस से हम निकाल देते हैं A√2। ए क्या है? स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की भुजा है A, तो ये किसका फार्मूला है? इसके डायगोनल को निकालने का, जो हमने पाइथागोरस से बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये सारी ही जो चीजें हमने पढ़ी थी, ओलर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम है, रोम्बस पैरेललोग्राम है, यही पैरेललोग्राम है, लेकिन इनकी कुछ अपनी अलग से भी विशेषताएं होती है। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक खास फिगर आती है जिसको बोलते हैं बाबा क्या, देखिए अगर दो भुजाएं बराबर, इसकी क्या, दो सॉरी इसकी आमने सामने की ये दो भुजाएं AB और CD क्या पैरेलल है, तो लेकिन बाकी दोनों पैरेलल नहीं है। ABCD पैरेलल है बाबा, AB इज पैरेलल टू क्या, जल्दी बोलिए, CD। लेकिन हाँ बिल्कुल ABCD पैरेलल, लेकिन ADBC पैरेलल नहीं है। तो ये फिगर क्या होती है? ट्रेपेजियम। क्या होती है? ट्रेपेजियम। और बाज ये होती है इसकी हाइट। क्या होती है इसकी हाइट? यहां से ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, तो बन जाती है हाइट। एक खास बात, अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं PQ में एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है AB के, पैरेलल है CD के, और ये मान लेते हैं ये जो आपकी PQ है जो इन दोनों में पैरेलल है, ये जो इस हाइट को, किसको, इस हाइट को, ये क्या बाबा हाइट है ना, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, इस हाइट को M/N के रेशियो में बांटती है। ये M, ये M पार्ट है, N पार्ट है। तो प्यारे बच्चों ये कितना M पार्ट है, आप इसे कुछ पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्या, F दे देते हैं, F। अब ये मान के चलो कि AF/FD M/N है। तो ये चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू हो AF और किसकी, FD की, या रेशियो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेंथ जो PQ की लेंथ हम पता कर पाएंगे बड़ी आसानी से। देखिए याद रखना फॉर्मूला क्या है, देखिए M इंटू सॉरी D तो हमने यही दे रखा है, ये तो गड़बड़ हो गया रे बाबा, इसका कुछ और नाम दे दो, G दे दो बाबा। हाँ जी, तो PQ की लेंथ का फॉर्मूला सुनेगा M इंटू DC।
खास बात यह है, देखिए अभी बताऊं खास बात क्या है। m इंटू डी सी प्लस n इंटू ए बी। खास बात देखिए इसके अंदर क्या है, m के साथ में ए बी नहीं आएगा, जो अदर साइड है वो आएगी, अदर साइड, उधर वाले नहीं आएगी। इसके साथ में ये साइड आएगी और इसके साथ में ये साइड आएगी, ये खास बात है। और अपॉन में m प्लस n, ये फॉर्मूला किसका हो गया, पी क्यू। आपने एक साइड ड्रॉ कर दी इसके अंदर, जो इन दोनों भुजाओं के, जो पैरेलल भुजाओं के पैरेलल है, और इसकी हाइट को m/n के रेशियो में डिवाइड करती है। तो फॉर्मूला हमारा किसका हो गया, पी क्यू की लेंथ निकालने का। बट खास बात क्या है, इसके साथ में ये आएगा, इसके साथ में ये लेंथ आएगी। ये कभी m इंटू ए बी मत कर देना, मामला हो जाएगा गड़बड़। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों, ए क्या मैं बोला, डी और बीसी का नॉन पैरेलल साइड है इसकी, किसकी, ट्रेपेजियम की। अगर रिपीट एरिया वगैरह के बारे में हम इसकी सेपरेटली बात करेंगे। एरिया हम मेंसुरेशन वगैरह में, जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब बात होगी। अच्छा देखिए खास बात जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं एक बार फिर, देखिए ट्रेपेजियम की एक अपनी एक और विशेषता होती है प्यारे बच्चों। अच्छा मैंने क्या बोला, ए बी क्या, जल्दी बोलिए, ए बी है पैरेलल किसके, सी डी के, और ए डी और बी सी का नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड अगर ये दोनों इक्वल हो, इफ क्या बोला, ए डी बराबर क्या है, बी सी, मान लो ये भी एल है और ये भी एल है, मतलब अगर नॉन पैरेलल साइड बराबर है तो खास बात ये है, इस ट्रेपेजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर कहीं पर क्वेश्चन में देखा दीजिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब उसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो बराबर है, और उस केस में ये बन जाता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए हर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि इसके चारों वर्टिसेस से जाने वाला एक सर्कल खींचा जा सकता है। देखिए हर ट्रेपेजियम को सर्कल के अंदर ड्रॉ कर पाना संभव नहीं है, उसी को ड्रॉ कर पाएंगे जिसकी क्या, नॉन पैरेलल साइड बराबर हो, तभी वो क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब उसके आमने सामने के एंगल का कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि देखो आपको याद होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जब सर्कल पढ़ा रहा था तब भी मैंने बता था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके आमने सामने के एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या बता रहा था कि जो आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, मतलब जिसके नॉन पैरेलल साइड बराबर होती है, तो उसके चारों कोनों से जाता हुआ हम एक सर्कल खींच सकते हैं, मतलब, और ट्रेपेजियम इज आल्सो बिकम क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके आमने सामने के एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये बात भी याद रखनी चाहिए। हर क्वाड्रिलेटरल को हम सर्कल के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते, उसी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं जिसके आमने सामने के एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो। ऐसा नहीं कि जिसको चाहे उसको ड्रॉ कर दे, ना 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 ना। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की खास विशेषता होती है कि उसके आमने सामने के एंगल का जोड़ 180 डिग्री बन जाता है, तो उसका हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात भी याद रखने लायक है। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है और अब भी मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ एक अलग से भी मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ एक दो बातें पहले भी बता चुका हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब, अरे बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब जल्दी बोलो रे बाबा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसके हम क्या, चारों वर्टिसेस क्या लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसके आमने सामने के एंगल जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूं। एक थ्योरम होती है बड़ी प्यारी, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही काम करती है। किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। क्या, देखिए आमने सामने की भुजाओं का प्रोडक्ट, मतलब ए बी के सामने की भुजा कौन सी बोलो, सी डी इंटू सी डी, प्लस आमने सामने की भुजाओं के प्रोडक्ट का सम ए डी इंटू बी सी। क्या बोलिए,
AD इंटू BC, ये क्या हो गया, आमने सामने की भुजाओं के प्रोडक्ट का सम बराबर होता है इसकी जो दोनों विकर्ण होते हैं, यानी दोनों जो डायगोनल होते हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि AC इंटू BD। ये थ्योरम भी हम काम में ला सकते हैं, लेकिन कब, जब कैसा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये थ्योरम भी काम में लाई जा सकती है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होंगी। तो आगे चलते हैं इसी खड़े। अच्छा, अभी भी मैंने क्या बताया बच्चों, कौन सा क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर ड्रॉ हो सकता है जिसके आमने सामने की क्या बोलिए एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो। अच्छा, अब बच्चे ये पूछ लेते हैं मुझसे अक्सर कि सर आपने ये तो बता दिया कि सर उसी क्वाड्रिलेटरल को हम सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं जिसके आमने सामने के एंगल का जोड़ क्या बोलिए 180 डिग्री हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो कौन सा खुशकिस्मत क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके अंदर हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका हम इन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए पहला वाला केस क्या था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब जब क्वाड्रिलेटर के चारों कोनों से जाता हुआ सर्कल ड्रॉ हो रहा, मतलब उसका सर्कम सर्कल है। क्या हो, सर्कम सर्कल है। ये क्या है, ये सर्कल क्या है, इसका इन सर्कल है। क्या इन सर्कल, या इन अदर वर्ड्स कौन से क्वाड्रिलेटरल में सर्कल ड्रॉ हो सकता है, या किसका इन सर्कल ड्रॉ हो सकता है, किस क्वाड्रिलेटरल का। तो प्यारे बच्चों उसी क्वाड्रिलेटरल का इन सर्कल ड्रॉ हो सकता है जिसमें आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर हो। उसमें क्या था, AB प्लस क्या बोलिए DC, ठीक है, आमने सामने की भुजाओं का सम, और या बोलो AD और BC, AD और BC। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, ये चीज भी हम आगे काम में लाएंगे अपने सवालों में। देखिए अगर किसी सर्कल के चारों कोनों से जाता सर्कल ड्रॉ हो रहा, मतलब उस क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का जोड़ 180 डिग्री है। बट अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल ड्रॉ हो रहा, इसका मतलब उस क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर है। ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर दिस भुजा प्लस दिस भुजा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो आप उस क्वाड्रिलेटरल में सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तो मेरे ख्याल से हमने काफी सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर ली है, लेकिन अभी देखिए क्वाड्रिलेटरल की अभी मैंने क्या बताया, एरिया से रिलेटेड मैंने कुछ नहीं बताया। उनको मैं सेपरेटली आपको मेंसुरेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा जो ज्योमेट्री के बाद शुरू करने वाला हूं। तो वो भी अब में काफी बढ़िया टॉपिक होता है, उसके अंदर से सवाल आते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि सर्कल में मैंने एरिया वगैरह के सवाल अभी आपको नहीं कराए, क्योंकि वो भी हम मेंसुरेशन में करेंगे। और इसी तरह ट्रायंगल वगैरह भी अभी हमने एरिया वगैरह के सवाल नहीं किए, वो भी हम मेंसुरेशन में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अगले सेशन में हम क्वाड्रिलेटरल के ऊपर कुछ सवाल लेंगे। आज का आपका काम क्या रहेगा, जो भी हमने बेसिक प्रॉपर्टी सीखी है क्वाड्रिलेटरल के बारे में उन्हें अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना, ताकि अगले सेशन में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अगला सेशन का जो लुबेलुआब रहेगा वो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर हम सवाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद।